हेलो एवरीवन, मेरे यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। अगर अभी तक किसी ने मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो सब्सक्राइब करें। जैसे ही आप सब्सक्राइब करोगे मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाएगी। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड शेयर करना ना भूलें, साथ में बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें। आज का हमारा टॉपिक है फीचर्स ऑफ पेरोल सिस्टम। जो हमने लास्ट वीडियो में पेरोल का मीनिंग क्लियर किया था, उसके कुछ स्टेप्स थे उनको क्लियर किया था, तो हमें पता है पेरोल क्या होता है। तो जैसे उसका मीनिंग होता है उसके अकॉर्डिंग उसकी कुछ फीचर्स होती हैं। सबसे पहली फीचर्स है टाइम एंड अटेंडेंस मैनेजमेंट। जो हमारा पेरोल सिस्टम है वो टाइम और अटेंडेंस को मैनेज करता है। ये हमारे पास टाइम का रिकॉर्ड रखता है कि कितने टाइम तक हमारे कर्मचारियों ने हमारे साथ काम किया। उनकी अटेंडेंस के बेस पे हम ये अनुमान लगा सकते हैं। उनके बेस के जो उनकी अटेंडेंस होती है, उनकी आने या जाने की अटेंडेंस होती है। जैसे बायोमेट्रिक, आजकल बायोमेट्रिक सिस्टम चला होता है। जैसे ही कोई कर्मचारी काम पर आता है ऑफिस में तो उसकी बायोमेट्रिक होती है और जाते हुए भी बायोमेट्रिक होती है। वहाँ से हम ठीक है, हमें पता चल जाता है। बायोमेट्रिक की हेल्प से हम पता लगा सकते हैं, या कोई अदर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस भी हो सकता है, या फिर अटेंडेंस रजिस्टर भी हो सकता है, जहां से हम पता लगा सकते हैं। सारा का सारा जो अटेंडेंस रिकॉर्ड है उसको इंटीग्रेट करके हम पता लगा सकते हैं कि कितना टाइम एक कर्मचारी ने संस्था में बिताया है। सेकेंड पॉइंट है हमारा पेरोल प्रोसेसिंग। जो पेरोल प्रोसेसिंग है ये ऑटोमेटिकली होती है। इससे ऑटोमेटिकली होती है, अपने आप इसकी कैलकुलेशन हो जाती है। जो हमारे एम्प्लॉयज़ होते हैं उनकी ग्रोस पे उनके द्वारा किए गए काम के घंटों के ऊपर डिपेंड करती हैं, या फिर जो डिडक्शन उसमें से करनी होती है, कोई टैक्स की, इंश्योरेंस की, रिटायरमेंट बेनिफिट्स की, कंट्रीब्यूशन की, वो सारी डिडक्शन होने के बाद ही लास्ट में हमें जो पे करना होता है कर्मचारियों को वो हमारे सामने आ जाती है। पेरोल प्रोसेसिंग ऑटोमेटिक होती है। लीव मैनेजमेंट, अगर मान लो कोई कर्मचारी अपनी मैनेजमेंट को लीव के लिए क्लेम करता है, कोई भी लीव क्लेम सबमिट करता है, तो हम ऑटोमेटिकली उसके लीव को मॉनिटर कर सकते हैं। लीव मीन्स एक कर्मचारी को एक साल के दौरान कितनी लीव मिलती हैं विद पे। विद पे मतलब जिस दिन वो लीव लेगा उस दिन की उसको पे मिलती है। तो जो मैनेजर्स हैं इस प्रकार की रिक्वेस्ट को नोटिफाई कर देते हैं, अप्रूव्ड कर देते हैं, या उसके क्लेम को डिक्लाइन भी कर सकते हैं। उसके बाद है टैक्स मैनेजमेंट। टैक्स की मैनेजमेंट भी ऑटोमेटिकली हो जाती है। जो दूसरे टैक्सेस होते हैं ऑटोमेटिकली उसकी सैलरी में से, उसकी पे में से कट जाते हैं। टैक्स फॉर्म प्रिपरेशन, टैक्स के कुछ फॉर्म होते हैं, फॉर्म नंबर होते हैं, अलग अलग कैटेगरी के कर्मचारियों के लिए अलग अलग होते हैं। टीडीएस जो कटता है हमारा टैक्स डिडक्शन एट सोर्स, उसके लिए एक अलग फॉर्म होता है। जैसे ही कर्मचारी होते हैं हम क्या करते हैं, एम्प्लॉय होते हैं, एम्प्लॉय का टैक्स काटने की कौन काट सकता है, एम्प्लॉयर। क्योंकि एम्प्लॉयर क्या देता है, सैलरी देता है यहाँ पे अपने एम्प्लॉय को। तो रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी बनती है, हमारी एम्प्लॉयर की, कि अगर मान लो किसी कर्मचारी का टैक्स पेमेंट बनती है तो वो उसकी टैक्स डिडक्ट करने के बाद ही उसको पे करे। और जो एम्प्लॉयर ने टीडीएस टैक्स को इकट्ठा किया है वो किसके अकाउंट में जमा करवा देता है, गवर्नमेंट के अकाउंट में जमा करवा देता है। उसके बाद है बेनिफिट्स मैनेजमेंट। जो हमारी मैनेजमेंट के बेनिफिट्स हैं वो एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट फीचर्स होती है हमारी पेरोल सिस्टम की। इसके हेल्प से हम अपने एम्प्लॉयज़ के कौन कौन से बेनिफिट्स हैं उनको ट्रैक कर सकते हैं कि किस किस तरीके के दिए जाते हैं। जैसे इंश्योरेंस, रिटायरमेंट बेनिफिट, वेकेशंस या दूसरे बेनिफिट्स हैं, वो कौन कौन से बेनिफिट्स हम अपने कर्मचारियों को दे रहे हैं। डायरेक्ट बैंक डिसबर्समेंट, अगर मान लो हम कर्मचारियों को सैलरी देते हैं, अगर हम उनको कैश में दें या फिर चेक में दें तो उससे एक तो टाइम वेस्ट होता है, दूसरी बात जो हमारा पेपर वर्क है वो भी होता है, तीसरी बात उसमें
एक डर और रहता है कि अगर कहीं चेक गुम ना हो जाए या फिर कैश की चोरी ना हो जाए। अगर हमें इन सब से बचना है तो हम क्या करते हैं, हमारे जो एम्प्लॉयज़ हैं उनके डायरेक्ट बैंक अकाउंट में ही पैसा जमा करवा देते हैं। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट हमारा स्टैट्यूटरी कॉम्प्लाइंस। इसमें जो हमारा स्टैट्यूटरी कॉम्प्लाइंस है, जो एम्प्लॉयर होता है, एम्प्लॉय के रिकॉर्ड को मेंटेन रखना उसके लिए बहुत ही ज़रूरी होता है, क्योंकि उसको अप टू डेट सारा का सारा रिकॉर्ड्स अपने कर्मचारियों का रखना होता है और वो काफ़ी मुश्किल काम होता है, साथ ही साथ कॉम्प्लेक्स भी होता है, टाइम कंज्यूमिंग भी होता है। इसलिए जो हमारा पेरोल सिस्टम है उसमें स्टैट्यूटरी कॉम्प्लाइंस का एक फीचर्स है। उससे क्या होता है, हम अपने कर्मचारियों का सारा रिकॉर्ड इजी वे में रख सकते हैं। स्टैट्यूटरी कॉम्प्लाइंस को रखने में हमारी हेल्प करता है। रिकॉर्ड कीपिंग, जो पेरोल मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर है, एक सेंट्रल डाटाबेस के रूप में भी काम करता है। जो रिकॉर्ड कीपिंग का है, सेंट्रल डाटाबेस के रूप में भी काम करता है। सेंट्रल डाटाबेस का मतलब क्या होता है कि जो हमारा कर्मचारी होते हैं उन कर्मचारियों का रिकॉर्ड, एक तो हमारे जो एम्प्लॉय होते हैं उनका हमें सारा रिकॉर्ड रखना होता है, उससे रिलेटेड जो डॉक्यूमेंट होते हैं, डॉक्यूमेंट भी हमें उनके रखने पड़ते हैं। तो रिकॉर्ड कीपिंग एक ऐसा फीचर है पेरोल का। ये फीचर हमेशा ही सभी डॉक्यूमेंट्स मैनेजमेंट को, फाइल्स को हैंडल करने में हमारी हेल्प करता है। ऑफिस लेटर, एक्सपीरियंस लेटर, एम्प्लॉय की प्रोफाइल और जो ऑर्गेनाइजेशन के चार्ट हैं वो सारे के सारे रिकॉर्ड कीपिंग में रखे जाते हैं। उसके बाद आता है हमारा जो पेरोल सिस्टम है वो कितने प्रकार का होता है। जो पेरोल सॉफ्टवेयर होता है वो 2 प्रकार का होता है, एक इंटीग्रेटेड होता है, दूसरा हमारा होता है डिडक्टेड पेरोल मैनेजमेंट सिस्टम। इंटीग्रेट मतलब इंटीग्रेट किया जाता है, उसमें जितने भी सारे फीचर्स होते हैं उनको इंटीग्रेट किया जाता है। ये एक ओवरलैपिंग प्रोसेस भी हम इसको बोल सकते हैं, ओवरलैपिंग प्रोसेस। ठीक है, इसमें जो पेरोल सिस्टम है इसमें अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर होता है, साथ के साथ जो इंटीग्रल पेरोल मैनेजमेंट सिस्टम है इसमें वो सिस्टम भी होते हैं। पूरा का पूरा ओवरऑल अकाउंटिंग सिस्टम इसमें इंक्लूड होता है और केवल पेरोल फीचर्स ही नहीं होते बल्कि उसके अलावा और दूसरे फीचर्स भी होते हैं, जैसे अकाउंट्स को मैनेज करना है, इन्वेंट्री को मैनेज करना है, रिसीवेबल्स को मैनेज करना है। तो ये सारे के सारे फीचर्स इसमें होते हैं। इंटीग्रेटेड की एक खास बात होती है कि इसमें ओनली अकाउंटिंग फीचर्स नहीं होते बल्कि इसके साथ दूसरे फीचर्स भी होते हैं। जो हमारा इंटीग्रेटेड पेरोल मैनेजमेंट सिस्टम होता है ये हमारे कई प्रकार के टास्क हैं जो इसमें कवर किए जाते हैं, जैसे इनकम टैक्स की कैलकुलेशन करना, पे चेक प्रिंटिंग करना। इसके कुछ सॉफ्टवेयर हैं जो इंटीग्रेटेड पेरोल मैनेजमेंट है, इसके स्विफ्ट सॉफ्टवेयर हैं। एक सॉफ्टवेयर है टैली ERP 9 जो अभी तक हम पढ़ रहे हैं, एक है बिजी, एक है हमारा विंग्स। ये इसके सॉफ्टवेयर के एग्जाम्पल है। इंटीग्रेटेड पेरोल मैनेजमेंट, इसका सिंपल मीनिंग क्या है, ये अकाउंटिंग सिस्टम के साथ साथ दूसरी बेनिफिट्स भी हमें देता है। उसके बाद जो डिडक्टेड पेरोल मैनेजमेंट है ये बिल्कुल इसके ठीक विपरीत है। ये ओनली हमें एक ही प्रकार का स्पेशलाइज्ड इसमें होती है, टाइम ट्रैकिंग और अटेंडेंस, कस्टमाइज्ड रिपोर्टिंग, बेनिफिट मैनेजमेंट, एक टैक्स प्लानर के लिए। सिर्फ इसकी यही स्पेशलाइजेशन होता है कि एक कर्मचारी का पूरा रिकॉर्ड उसमें होता है। ये सिस्टम ओनली पेरोल मैनेजमेंट फीचर ही अवेलेबल करवाता है। ये हमें क्या करवाता था, पेरोल के साथ साथ दूसरे बेनिफिट देता था। ये ओनली हमें क्या देता, सिर्फ और सिर्फ पेरोल बेनिफिट्स ही प्रोवाइड करवाता है। ये जो पेरोल सर्विस है ये जो छोटे बिजनेस हैं उनके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है या बहुत ही पॉपुलर है। इसमें कौन कौन से सॉफ्टवेयर हैं, एक हमारा गस्टो सॉफ्टवेयर है, एक हमारा श्योर पेरोल है, श्योर पेरोल। ये सॉफ्टवेयर हमारे किसके हैं, डिडक्टेड पेरोल मैनेजमेंट के। उसके बाद है स्टेप्स फॉर इनेबलिंग पेरोल इन टैली।
अगर हमें टैली में इसको अनेबल करना है तो किस तरीके से करते हैं। सबसे पहला जो स्टेप है, हम कहाँ जाएंगे, गेटवे ऑफ टैली पे, वहाँ पे जाएंगे तो हम प्रेस F11 करेंगे तो हमारे पास सारे की सारी कंपनी के फीचर्स आ जाएंगी। वहाँ से कंपनी के फीचर्स से हमें अकाउंटिंग फीचर्स को सिलेक्ट करना है, या फिर हम प्रेस F1 दबा के भी अकाउंटिंग फीचर्स को सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद जो अकाउंटिंग फीचर्स आएंगी वहाँ पे हमें कॉलम मिलेगा, जो सेट मेंटेन पेरोल मिलेगा, वहाँ पे हमें क्या करना है, यस ऑप्शन को यस करना है, यस वहाँ पे लिखना है। उसके बाद सेट मोर देन 1 पेरोल, अगर हमें एक से ज़्यादा पेरोल वहाँ पे सेट करने या कॉस्ट कैटेगरी भी करनी है तो वहाँ पे भी हमें यस करना है। अगर हम इन दोनों कॉलम पे यस कर देंगे तो जो हमारी F11 की प्रोसेस है वो कंप्लीट हो जाएगी। और जैसे ही हमारी ये प्रोसेस कंप्लीट होगी तो जो हमारी अकाउंटिंग फीचर्स है वो स्क्रीन पे हमें डिस्प्ले हो जाएगी कि हमारा ये जो पेरोल सॉफ्टवेयर है ये हमारा सेटअप हो चुका है। थैंक यू।